हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरजीएस बिहार। साथियों, आज बात करेंगे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन का मॉडल, जो इस प्रकार है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्री ऑफ कॉस्ट में जीविका वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा और तैयारी भी किया जाएगा। प्रश्न संख्या 1 है, MS वर्ड कंट्रोल प्लस आई से क्या होता है? तो इटैलिक होता है। प्रश्न संख्या 2 है, डॉट मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ, इसका सही आंसर होगा प्रिंटर। प्रश्न संख्या 3, एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम आर कॉल्ड, बग्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मेकिंग इलीगल कॉपी ऑफ कॉपीराइट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, पायरेसी। प्रश्न संख्या 5, टू प्रिंट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कंट्रोल प्लस पी से होता है। अगला प्रश्न, यदि निम्नलिखित अव्यवस्थित अक्षरों को एक राज्य का नाम बनाने के लिए व्यवस्थित किया जाए तो सबसे आखिरी का अक्षर कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न है, इन ए रो ऑफ पर्सन पोजीशन ऑफ वरुण फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 15th एंड पोजीशन ऑफ वरुण फ्रॉम द राइट साइड ऑफ इतना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 39, यानी ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, पारुल की आयु मिनी से आधी है, पारुल की आयु रजत से दुगनी है। यदि मिनी की आयु 40 वर्ष है तो रजत की आयु ज्ञात करे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ID दिया हुआ है, देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सुजाता उत्तर की ओर 14 किलोमीटर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है, 9 किलोमीटर चलती है, वह दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलती है। अपने प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है? तो नॉर्थ ईस्ट दिशा में है, उत्तर पूर्व में। रीजनिंग क्वेश्चन भी आता है, GK GS भी आता है। अगला प्रश्न है, निष्कर्ष दिया है, एक व्यक्ति का विवाह हुआ लेकिन वह शिक्षित नहीं था। निष्कर्ष है, एक, जो लोग शादी करते हुए शिक्षित नहीं होते हैं। दूसरा है, शादी करने से पहले शिक्षित होना आवश्यक। इसका राइट ऑप्शन होगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अगला प्रश्न है, एक धनराशि 14:11 के अनुपात में दो व्यक्तियों के बीच विभाजित है। अगर उनमें से एक का हिस्सा अन्य की तुलना में 60 कम है तो राशि क्या होगी? इस प्रश्न को हल करने के बाद इसका आंसर आएगा 500, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, आदित्य विशाल से उतना ही छोटा है जितना वह कैरोल से बड़ा है। यदि कैरोल और विशाल के उम्र का योग 54 साल है तो आदित्य की उम्र क्या है? इसका राइट आंसर होगा 27 ईयर्स। अगला प्रश्न है, पर्यवेक्षणों का माध्य 13 है। इन पर्यवेक्षणों में से 6 पर्यवेक्षण 17, 11, 13, 15, 18 और 12 है। 7वां पर्यवेक्षण क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन है 5। अगला प्रश्न है, परीक्षा में 1600 लड़के और 2000 लड़कियां सम्मिलित होती है। 40% लड़के और 60% लड़कियां सफल होती है। परीक्षा में असफल होने वाली परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या है? इसका राइट आंसर होगा 48.88%। अगला प्रश्न है, इन त्रिभुज ABC कोण B 90 डिग्री है। यदि AB 40 सेंटीमीटर है और BC 30 सेंटीमीटर है, कोस C निकाले। प्रश्न को हल करने के बाद आंसर आएगा 0.6। अगला प्रश्न है, मेरा कथा भाग्य विधाता इज ए स्लोगन ऑफ। इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में राष्ट्र, ये इसका आंसर है एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेथड, आयात निर्यात विधि। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? राइट आंसर है अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है, फुल फॉर्म ऑफ SSA। इसका राइट आंसर होगा सर्व शिक्षा अभियान। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल कंप्लेंट कमेटी इन जीविका इज फॉर्मेड एक्ट। इसका राइट ऑप्शन होगा बोथ ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा की साख समिति के अध्यक्ष थे? इसका राइट ऑप्शन है अलादी कृष्ण विलियम अय्यर।
अलादी कृष्णस्वामी अय्यर। करेंट आंसर उस समय का दिया हुआ है, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राज्य के राज्यपाल। तो अपना करेंट अफेयर्स याद करना जरूरी है, 6 महीना का या 1 ईयर का कम से कम। अगला प्रश्न है, उस पड़ोसी देश का नाम बता जो भारत के साथ सबसे लंबी जमीनी सीमा साझा करती है। तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। इंडियन ज्योग्राफी, इंटरनेशनल ज्योग्राफी भी पूछा जाता है। OSS का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर होगा ऑन साइट सैनिटेशन। कौन से 2 भारतीय राज्य मयूराक्षी जलाशय परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं? इसका सही आंसर है झारखंड और पश्चिम बंगाल। ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, योजना और वाटर परियोजना से क्वेश्चन होता है। शोभा डे एक जानी मानी भारतीय है, उपन्यासकार है। TLC का फुल फॉर्म क्या होगा? ट्रेनिंग एंड लर्निंग सेंटर होगा। फुल फॉर्म ऑफ PNPA, राइट आंसर है प्रोबेबल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। फुल फॉर्म ऑफ BIF, राइट आंसर है बिहार इनोवेटिव फोरम। जीविका से क्वेश्चन है, फुल फॉर्म पूछा जाता है। फुल फॉर्म ऑफ RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ICT का फुल फॉर्म कंप्यूटर से है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्निक। फुल फॉर्म ऑफ LSBA, राइट आंसर है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। फुल फॉर्म ऑफ IDRBT, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी होगा। फुल फॉर्म ऑफ NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ AGEY, इसका करेक्ट आंसर है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। फुल फॉर्म ऑफ SJY, सर स्टेट जीविकोपार्जन योजना होगा इसका। फुल फॉर्म ऑफ ODEP, ओपन डिफेकेशन एलिमिनेशन प्लान। 5 इयर्स योजना है। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने 2008 में ग्रीष्मकालीन खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा? उस समय का आंसर होगा अभिनव बिंद्रा। अभी का जो स्पोर्ट सब हुआ है वो याद कर लीजिएगा। खिलाड़ी से क्वेश्चन आता है। सूचना का अधिकार अधिनियम किसने पेश किया, कब पेश किया गया था? 2005 में। 2019 में 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ब्रासिला में हुआ था। अब पूछेगा 2025-24 का सम्मेलन से क्वेश्चन। RTI अधिनियम की धारा में व्यक्तिगत जानकारी का उल्लेख है। करेक्ट आंसर है 8। द जोंगसन चोटी कहाँ स्थित है? सिक्किम में। हु इज द करेंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया? उस समय था पीयूष गोयल, अभी का है अश्विन वैष्णव जी। तो करेंट बदलेगा आंसर। भारत में सूचना के अधिकार अधिनियम को कब लागू किया गया? 2005 में। दोस्तों, अगर आप जीविका की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाए। हमने पिछले साल 2019 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का एग्ज़ाम पास किया था और मुझे अनुभव है कैसे तैयारी किया जाता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बना के वीडियो डाल दूंगा, तैयारी कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।